अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अनमता नूर फ़हीम है और मैं आईपीपी 5th सेमेस्टर से हूँ। आज मैं आई हुई हूँ मेंटल कैंप, हमारा मेंटल हेल्थ वीक 2025 में। तो आज की हमारी थीम है पर्पल एंड पीच और मैंने भी अपने आउटफिट को उसी हिसाब से पहना हुआ है। हमारी आज की थीम है बेसिकली कैटास्ट्रफीज़ एंड इमरजेंसीज़ में सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो आइए चले मैं आपको अपने साथ पूरे कैंप का आज टूर कराती हूँ। नाज़रीन, अब हम मौजूद हैं इनर कैंपस स्टॉल के इंचार्ज के साथ और उनके हम जानेंगे कुछ व्यूज़ और एक्सपीरियंसेस अब तक के कि उन्होंने अपने स्टॉल्स में क्या क्या चीज़ें रखी हैं। हमारा जो स्टॉल है उसका जो मेन थीम है वो स्पेसिफिकली है ये कि हम लाइफ की उलझनों में इतना जो है वो फंस जाते हैं कि हम अपने अंदर के हालात, अपने इमोशंस के ऊपर ना तवज्जो देते हैं, ना हम उसके ऊपर रिफ्लेक्ट भी करते हैं, ना हम उनके लिए कोई कॉपिंग स्ट्रेटजीज लेकर आते हैं। तो हमारे स्टॉल की जो एक्टिविटीज़ हैं, इमोशनल बकेट है और उसके अलावा कॉपिंग मेन्यू है जिसके अंदर हम बस उनको ये बताते हैं कि व्हाट कैन यू डू टू वर्क ऑन योर इमोशंस, जिसको आप निगलेक्ट कर देते हो जस्ट टू गेट द सोल्यूशन राइट अवे। बहुत दफ़ा होता है कि बस हम प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम की वजह से हम अंदर से फील क्या कर रहे थे, हमारा हार्ट क्या फील करता है वो हम नहीं कर, तो हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। आए हमारे पास एक और अलमनाई मौजूद है, हम उनके भी ओपिनियंस और एक्सपीरियंसेस जानते हैं अब तक के। 2 साल पहले हम बीइंग ए स्टूडेंट हम यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे और आज हम एज ए गेस्ट यहाँ पे आए, जो कि बहुत सारी मेमोरीज जो हैं वो समझने के हम चेरिश कर रहे हैं यहाँ पे। और सब इस पुराने फैकल्टी को देख के और सब स्टूडेंट्स को देख के और उनकी जितनी भी उन्होंने अरेंजमेंट्स करी हैं देख के बहुत अच्छा लगता है। इस वक्त मैं साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड के स्टॉल में मौजूद हूँ। आए हम उनके अशर से उनके ओपिनियंस जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ लाइबा सिद्दीकी एंड आज हम लोग जो एक्टिविटी कंडक्ट कर रहे हैं उसका नाम है साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड। उसमें बेसिकली पीपल हैव टू कम पिक अ कलर फ्रॉम द साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड बॉक्स एंड वट एवर कलर दे हैव, तो उनको रिस्पेक्टिव कलर्स के असेसर्स के पास जाना है एंड इट्स लाइक अ वेरी calming and peaceful relaxing activity. The assessors do guided imagery on them and then you feel like very calm and all of your stress is relieved. थोड़ा सा मुझे हाउस ऑफ होप के बारे में बताएं। हाउस ऑफ होप पे हम लोग बेसिकली पॉजिटिव साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को इंटीग्रेट करके लोगों को हेल्प कराते हैं। और गोल इज़ टू यूज़ कॉन्सेप्ट्स लाइक एजेंसी थिंकिंग और आपके लाइफ में क्या बेसिक हर्डल्स है उनके आइडेंटिफिकेशन के थ्रू हम लोग की कोशिश होती है कि लोग अपने होप स्केल पे अपने लेवल्स बढ़ा सकें सो दे कैन डील विद प्रॉब्लम्स लाइफ थ्रोज एट देम बेटर। वी हैव डिफरेंट एक्टिविटीज़ लाइक होप मैप और उनके थ्रू हम लोग लोगों को आइडेंटिफाई करवाते हैं कि उनकी सबसे मेजर इश्यूज़ या सबसे मेजर लाइफ के हर्डल्स कहाँ पे आ रहे हैं वो लोग, ताकि उनसे डील करेंगे तो आगे बढ़ सकेंगे। पीपल यूजुअली गेट स्टक एट वन पॉइंट, उस पॉइंट के आगे अगर आइडेंटिफिकेशन होती है उस पॉइंट के आगे इंसान बढ़ सकता है तो दे कैन रीच न्यू लेवल्स एंड अचीव न्यू थिंग्स। हमारे साथ एक और स्टॉल के अशर मौजूद हैं। आए हम उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरीश है और हम लोगों ने साइकोलॉजिकल फ़र्स्ट एड के स्टॉल पे काम किया है। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं तो हम लोगों को 3 साल से बहुत ज़्यादा वेट था कि हम लोग इस टाइम पे फाइनली ख़ुद से अपना स्टॉल सेट करेंगे कैंप में। तो साइकोलॉजिकल फ़र्स्ट एड इज़ बेसिकली ऑल अबाउट हाउ यू कैन हैंडल साइकोलॉजिकल क्राइसिस, तो उसको इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे डील करना है। तो या आई होप यू गेट टू विजिट द स्टॉल एंड एंजॉय। हाय नाज़रीन, मैं हूँ सर कमांडर फरहान के साथ जो कि आईपीपी के फाइनेंस हेड हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आपका अब तक का कैसा एक्सपीरियंस है? आपने कोई एक्टिविटी ट्राई की?
हाँ, मैंने 3-4 एक्टिविटीज़ ट्राई की हैं एंड इट वाज़ फन। दिस इज़ माय 4th कैंप हियर and I'm always very surprised and very pleasantly surprised, if I'm being honest, about the caliber and the quality of the the young psychologists that we are providing. They're very spot on. Activities fun hoti hain and they're very good, but they know their stuff, so it's very impressive. आप हमें थोड़ा इस वॉल के बारे में बता सकती हैं कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? ये मीम वॉल है। इसके अंदर मतलब जो भी यहाँ पे आ रहा है विजिटर, वो अपनी फीलिंग्स लेट आउट करेगा। जो भी वो फील कर रहा है वो यहाँ पे स्टिकी नोट्स पे लिखे और यहाँ पे पेस्ट करेगा। Our overall theme is crisis management, and हम crisis management में अक्सर देखते हैं there are certain aspects of our personality जो कि हमारे हमेशा growth को hinder कर रहे होते हैं, और हम लोग positives के ऊपर ज़्यादा focus भी नहीं कर रहे होते जो हमारी personality के अंदर होती है। So on our stall हम लोग यहाँ पे आपसे 3 figures बना रहे हैं। Small figures होंगी, it's not a drawing test, it's just क्या हम आपके indicators देखेंगे and उसके अंदर हम आपको आपके positives भी बताएंगे कि what is something that you can rely on जो आपकी personality के अंदर positives हैं, and there are some what are the rooms for improvement ताकि आप उसे बेहतर कर सकें with some practical strategies. अब मैं एक फैकल्टी मेंबर के साथ मौजूद हूँ यहाँ पे, तो मैं अब उनसे उनके ओपिनियन और एक्टिविटीज़ के अब तक का क्या एक्सपीरियंस रहा है हम जानेंगे। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, और ये वाला स्टॉल जैसे कि आप देख सकते हैं ये इमोशन लैब है, और इमोशन लैब में बेसिकली हम वो एक्टिविटीज़ करा रहे हैं जिससे लोगों को ये समझ आए कि दे नीड टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस। वरना यूजुअली ये सिखाया जाता है कि वी नीड टू बेसिकली कंट्रोल आवर इमोशंस। कंट्रोल नहीं करना है, हमें रेगुलेट करना है, ठीक है। हमें चैनलाइज करना है अपने इमोशंस को, हमें कैथारसिस करना है। तो हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे छोटी छोटी वो स्ट्रैटेजीज सिखा रहे हैं जो कि डेली बेसिस पे हम एम्प्लॉय कर सकते हैं टू मैनेज आवर इमोशंस, टू रेगुलेट इट, ताकि हमारा इमोशनल बर्डन क्रिएट ना हो। और क्योंकि अगर हम अपने इमोशंस को लाइक इन अ बॉक्स जमा करते रहते हैं तो एक टाइम के बाद एक्सप्लोड हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इट्स बेटर कि हम लर्न करें कि किस तरह से इमोशन को हम रेगुलेट करें। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि ये लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एंड जितनी इनकी क्रिएटिविटी यहाँ पे निकल के आ रही है। और मैं काफ़ी दिनों से देख रहा था ये लोग इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी कर रहे थे हम लोग के वो फोयर में बैठ के, और मैंने भी एक ब्रेसलेट भी लिया है यहाँ से। अपना ब्रेसलेट दिखाइएगा कैमरे में। ये रहा ब्रेसलेट, इस पर लिखा है हैप्पी। तो डू यू फील हैप्पी? आजकल मुश्किल है हैप्पी रहना, बट वी विल ट्राई टू स्टे हैप्पी। नाज़रीन, हम अब मौजूद हैं ज़हनी कारीगरी स्टॉल पे, और हम उनके अशर से उनके ओपिनियंस जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हयाज इमाम, आई एम MS2 क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं जिनको स्ट्रेसर फील होते हैं, जैसे कि डेली लाइफ में आपको पता है कि कराची में कितने सारे स्ट्रेसफुल सिचुएशन, और नॉइस पॉल्यूशन हो गया, कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होगा, तो उसको हम किस तरह से डील करेंगे। तो हमारे पास जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं तो अपने करियर से रिलेटेड जो स्ट्रेस उनको होते हैं तो उन पर हम बात करके उनकी काउंसलिंग करते हैं। बेसिकली हम उनके स्ट्रेस, जो एकेडमिक स्ट्रेस होते हैं ना, उनको किस तरीके से जो नेगेटिव थॉट्स उनको आते हैं उनको रिजॉल्व किस तरह से करते हैं, तो उनकी गाइडेंस हम प्रोवाइड करते हैं उनको, मतलब मॉन्स्टर्स के थ्रू या कोई सेंटेंस देकर, तो उनकी काउंसलिंग होती है। It's really good, it's nostalgic। पहले पिछले 2 सालों से हम भी पार्ट थे मेंटल हेल्थ कैंप का, लेकिन अब हम एज अ गेस्ट यहाँ पर हैं, तो इट फील्स रियली गुड। इतने बच्चे अब नाउ दे आर वर्किंग, और नए साइकोलॉजिस्ट जो है वो फील्ड के अंदर आ रहे हैं, तो इट्स रियली गुड टू सी द फील्ड ग्रोइंग, सो इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। जी, हमारे पास एक और पार्टिसिपेंट और विजिटर मौजूद हैं जिनके हम ओपिनियंस जानते हैं।
जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम अटेंडिंग द मेंटल हेल्थ वीक। आई एम माई सेल्फ अ फर्स्ट ईयर साइकोलॉजी स्टूडेंट एंड आई रियली लव इट। जिस तरह सारी मैनेजमेंट हुई है, लाइक इट्स 10 on 10। ये आईपीपी का मेंटल हेल्थ कैंप चल रहा है और इसमें हमारा स्टॉल है अबाउट इनर जर्नी के बारे में। इनर जर्नी बताता है कि आपके कौन कौन से हिडन इमोशंस हैं, हिडन पर्सनालिटी की असेसमेंट के बारे में स्टॉल है। हम इसमें कुछ आपसे ड्रॉ करवाते हैं, 3 पिक्चर्स बनवाते हैं और उसके थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं कि आपकी बेसिक पर्सनालिटी क्या है एंड व्हाट यू एक्चुअली आर थिंकिंग अबाउट योर ओन वे। और इसमें फिर हम आपको इंटरप्रिटेशन देते हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस बताते हैं। ये एक असेसमेंट के बारे में स्टॉल है और ये हेल्प करता है अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए। हमारे साथ अभी एक विजिटर स्टूडेंट मौजूद है। हम उनके एक्सपीरियंसेस, उन्होंने कि किस तरह के स्टॉल्स अभी तक एक्सपीरियंस करें, हम उनके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देयर आर मैनी स्टॉल्स बट द मोस्ट फेवरेट वन ऑफ माइन वाज ज़हनी कारीगरी। बहुत अच्छा था, हर चीज़ को बहुत एक्यूरेटली असेस किया और पता नहीं हर चीज़ इतनी एक्यूरेट कैसे आ रही थी इनकी। और देयर वर मैनी लाइक इमोशनल लैब भी बहुत अमेजिंग था। इट वाज ओवरऑल अ वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑफ माइन, रियली लाइक दैट। मेरी एक्टिविटी में ये है कि जो भी इमोशंस हम करंटली फील कर रहे हैं उसके रिलेटेड हमने जो है थ्रेड्स को असाइन कर दिए कलर्स। ओके, तो जो भी हमारे पास पार्टिसिपेंट आते हैं वो एक्टिविटी करते हैं, पैटर्न बनाते हैं थ्रेड से और फिर उससे हम इंटरप्रेट करते हैं कि उस वक्त वो क्या फील कर रहे हैं इमोशन। वैसे तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, काफ़ी सारे स्टॉल्स लगे हुए, काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस है। लाइक मेरा तो दी इमोशन लैब ज़्यादा है, उसमें आपके इमोशन बाहर आते हैं और ये सब कुछ, बस यही है। एक और विजिटर हैं जो कि अपने एक्सपीरियंस बताएंगे, उनका मेंटल हेल्थ कैंप पे अब तक का कैसा एक्सपीरियंस रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फॉर मी मतलब एक्सपीरियंस वाज गुड सिंस आई एम अ साइकोलॉजी स्टूडेंट। तो हमने भी थर्सडे को एक स्टॉल लगाया था कैफेटेरिया के बाहर विच वाज अराउंड द सेम थीम ग्रीफ के ऊपर। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस इज़ गुड कि सारे आईपीपी के लोग मिलकर एक वीक से पहले प्लानिंग कर रहे होते हैं एंड देन दे पार्टिसिपेट इन डिफरेंट एक्टिविटीज़, सो इट्स गुड। मैं यहाँ पे आया था, मैंने स्टार्टिंग में अपना सारा इनके स्टॉल्स की तरफ गया। मुझे लगा कि मुझे कुछ चीज़ें जो है वो अपने अंदर की चीज़ें मुझे पूछनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर गया, मुझे काफ़ी यहाँ पे हेल्पफुल लगा और जो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया वो काफ़ी हद तक मुझे सही लगा बिल्कुल। तो मुझे काफ़ी पॉजिटिव वाइब आई और इट्स गुड। आज का हमारा इवेंट मुझे तो बहुत पसंद आया। उम्मीद है कि आप लोगों को भी बहुत पसंद आया होगा। हमने बहुत सारे लोगों के फीडबैक लिए जिसमें हमारे फैकल्टी मेंबर्स, विजिटर्स और असेसर्स भी मौजूद थे। इसी के साथ मैं थी अनमता नूर फ़हीम और आप देख रहे हैं PUTV कराची।